छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इंदौर वही शहर जिसे पिछले 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता रहा, वही इंदौर जिसकी सफाई की मिसाल दी जाती है, जहां लोग गर्व से स्वच्छता की बातें करते हैं। लेकिन इसी शहर के भागीरथपुरा इलाके में बीते दिनों जो हुआ, उसने इस चमकते शहर को एक गहरा और बदनुमा दाग छोड़ दिया। यहाँ पानी सिर्फ गंदा नहीं था, पानी जहर बन चुका था, ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां ले ली। लेकिन बीजेपी के मंत्री को ये फोकट का सवाल लगता है। पेश है एक रिपोर्ट। ये इंदौर के भागीरथपुरा की गलियों में पानी के दूषित होने की कहानियां हैं, जिससे कई घर अपनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। कहीं माँ की मौत का मातम है, कहीं बेटी की तो कहीं बच्चे की। सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर हमारी गलती क्या थी? क्या सिर्फ इतना कि हमने वही पानी पिया जो सरकार हमें पीने के लिए देती है? छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। ये बोलते हुए जबान क्यों नहीं कुचल जाती है, मुंह में मोच क्यों नहीं आ जाती? लेकिन अफसोस, ऐसे बोलने पर मंत्री जी ने माफी तक मांगना जरूरी नहीं समझा। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, यह कहानी है लापरवाही की, अनदेखी की, सिस्टम की सुस्ती और जवाबदेही से बचने की कोशिशों की। यह कहानी उन शिकायतों की है जिन्हें महीनों तक अनसुना किया गया। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने बार बार कहा पानी गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। भागीरथपुरा के लोगों के मुताबिक यह सब अचानक नहीं हुआ। कई दिनों से घरों में जो पानी आ रहा था उसमें बदबू थी, रंग बदला हुआ था। कई लोगों ने पानी उबालकर पीना शुरू कर दिया तो कई मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल करते रहे। शिकायतें पार्षद तक पहुंची, विधायक तक बात गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जांच में जो सामने आया उसने रोंगटे खड़े कर दिए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में चल रही खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई। गंदा टॉयलेट का पानी पीने की सप्लाई लाइन में मिल गया। दूसरी आशंका यह भी जताई गई कि पानी की टंकी दूषित हो गई थी, यानी जिस पानी को लोग रोज पी रहे थे उसी में सीवेज मिला हुआ था। ये वही पानी धीरे धीरे लोगों के शरीर में जहर बनकर उतर गया। मगर ये परेशानी हल होने से पहले पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इलाके में एक एक कर लोग बीमार पड़ने लगे। उल्टी, दस्त, बुखार। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य बीमारी समझा, लेकिन जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मौतों की खबर आई तो हड़कंप मच गया। भागीरथपुरा की दर्दनाक कहानी, अनदेखी और सिस्टम की सुस्ती। जब पानी से उठी बदबू, नहीं जागा सिस्टम। इंदौर में 10 मौतों का जिम्मेदार कौन? जहरीला पानी मौत बनकर आया। उर्मिला यादव के घर में सन्नाटा है। बहू चंद्रकला यादव की आंखें सूखी है, चेहरे पर दर्द है और उन्होंने कहा कि 27 तारीख से उल्टी दस्त शुरू हुआ। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 28 की सुबह मां ने दम तोड़ दिया। पानी बहुत दिनों से खराब आ रहा था, नर्मदा का पानी भी गंदा आ रहा था। यह दर्द सिर्फ उर्मिला यादव के परिवार का नहीं, यह कहानी कई घरों में दोहराई गई। उर्मिला यादव की बेटी मीना पूछती हैं कि गंदा पानी बहुत दिन से आ रहा था, बदबू आती थी। भैया ने पार्षद से शिकायत की थी। यह सवाल सिर्फ मीना का नहीं, यह सवाल पूरे भागीरथपुरा का है। अस्पतालों में जंग, मरीज आईसीयू और जिंदगी की लड़ाई। स्वास्थ्य विभाग ने किया घर घर सर्वे। 1714 घरों के सर्वे में 8,571 लोगों की जांच की गई। 338 लोगों में उल्टी दस्त के लक्षण मिले।
272 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 201 मरीज अब भी अस्पताल में हैं। 32 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हर अस्पताल में एक जैसी कहानी है, कमजोर शरीर, डरी हुई आंखें और बाहर खड़े परिजनों की बेचैनी। मौतों के बाद सियासत भी गर्मा गई। विपक्षी कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर हमला बोल दिया। आरोप लगाया गया कि मौतों के आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिर्फ 3 अधिकारियों का निलंबन इसी बड़ी त्रासदी के लिए काफी नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचे, अस्पतालों में मरीजों से मिले हैं, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि पूरे इलाके की पाइपलाइन की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राज्य में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लेकिन सवाल है कि क्या मौतों के बाद जागना काफी है? अगर महीनों पहले शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो क्या 14 जिंदगियां बच सकती थी? देश के सबसे स्वच्छ शहर में पीने का पानी इतना जहरीला कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल कि इस लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा? भागीरथपुरा की हर गली में गम है, हर आंखों में आंसू है और हर दिल में गुस्सा है। जहां पानी सिर्फ गंदा नहीं था, कई लोगों के लिए यह मौत बनकर आया। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।